नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 10 गंगा की लहर इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये काव्य है और इस काव्य के लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 में हुआ था और इनका निदान सन 2003 में हुआ था। बच्चन जी का जन्म प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि इनकी आत्म कथात्मक गद्य कृतियां हैं। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित बच्चन जी ने बहुत से लोकगीत भी लिखे हैं। इन लोकगीत में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की सहज मिठास भी है और आंचलिकता का पुट भी है। प्रस्तुत लोकगीत में भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन और उनकी प्रशंसा की गई है। सहगान के लिए उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित है। गंगा की लहर अमर है, गंगा की धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कांप थर-थर है, गंगा की लहर अमर है। नभ से उतरी पावन पुत्री, दृढ़ शिव जुट जकड़ है, गंगा की लहर अमर है। बांध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है, गंगा की लहर अमर है। जहु न हट कर अपने मुख धर, त्रिषित जगत अंतर है, गंगा की लहर अमर है। एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब ऊसर है, गंगा की लहर अमर है। लक्ष्य धार हो भू पर विचारो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है, गंगा की लहर अमर है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि गंगा की लहर धारा अमर है। भगीरथ ने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर गंगा आकाश मार्ग से पवित्र पुतली की तरह उतरी। आकाश से उतरकर भगवान शंकर की जटा में फंस गई। शंकर भगवान की जटा से निकलकर पृथ्वी पर उतरी। गंगा के पवित्र जल को अपने मुख पर धारण करो, अपनी प्यास को बुझा लो। गंगा की धारा बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। इस संसार में बहुत विष भरा पड़ा है, उसे गंगा की धारा अमृत बना देता है। गंगा की धारा अमर है। यहाँ पे बच्चों ये काव्य पूरा होता है। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ टिप्पणी। शब्दार्थ टिप्पणी, यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी है। पावन पवित्र, पुत्री पुतली, प्रतिमा, शिव जुट जकड़, शिव की जटाओं का बंधन, जहु जरा, तृषित प्यासा, अंतर हृदय, भूतल जमीन भूमि, लक्ष्य लाख, उपसर क्षारीय अनुपजाऊ भूमि।
यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी पूरी होती है। अभ्यास के प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने किसे अमर बताया है? तो कवि ने गंगा की लहर को अमर बताया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पुराणों में गंगा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो पुराणों में गंगा की उत्पत्ति आकाश से मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जग का जहर कैसे दूर होगा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, जग का जहर गंगा की अमृत धारा से दूर होगा। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, गंगा जल कहाँ रखने की बात कही गई है, क्यों? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गंगा जल अपने मुख पर रखने की बात कही गई है क्योंकि जगत का अंतर प्यासा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता के अंत में गंगा से क्या निवेदन किया गया है? तो कविता के अंत में गंगा से निवेदन करता है कि इस संसार में जहर बहुत है, तुम अपनी अमृत धारा से दूर कर दो तथा लोगों में मधुरता अमृत उत्पन्न करो। यहाँ पे बच्चों ये पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता में भगीरथ के किस तप की ओर संकेत किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कविता में भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए कठिन तप की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पे बच्चों ये पूरा होता है। आगे हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोक जीवन में गंगा का गुणगान उनके किन किन रूपों के कारण किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गंगा भारत की पवित्र नदियों में से एक है जिसे पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठिन तपस्या की। उनकी पवित्र धारा आकाश से उतरकर शंकर भगवान की जटा में फंसकर फिर पृथ्वी पर आती है। गंगा के पानी से इस संसार का जहर दूर होता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाती है, दुनिया की प्यास बुझाती है। तीसरा प्रश्न बच्चों, भारतीय संस्कृति में गंगा का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, भारतीय संस्कृति में गंगा को पवित्र नदी के रूप में स्वीकार किया गया है। गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा को भगीरथ भी कहते हैं। आगे है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। गंगा, भागीरथी, पत्र, खत, गगन, आकाश, लहर, धारा, शंकर, शिव, हट, दृढ़, जगत, संसार, अमृत, मधुर। आगे हम देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अमर, मृत्यु, दृढ़, चलायमान, ऊसर, उपजाऊ, जहर, अमृत। यहाँ पे बच्चों ये सारे स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये काव्य पढ़ना भी है।